गुरमत विचारें आपके सामने रखूं, इससे पहले एक दृष्टांत सुना दूं। मुझे लगता है वो दृष्टांत काफ़ी प्रभावित करेगा, हमें समझाएगा गुरुद्वारे में बैठे कैसे। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, 6वें पातशाह, नाम सबको याद है। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जा रहे हैं अपनी मंडली के साथ। सिख फौजी योद्धा सब गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। रास्ते में कचरे का ढेर है। उस कचरे के ढेर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मैं फिर कहूं, 6वें पातशाह, प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं 10वें पातशाह का। बात मैं 6वें पातशाह से शुरू कर रहा हूं ताकि हमें समझ आए गुरुद्वारे बैठना कैसे है। कचरे के ढेर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सदगुरु जी पूछ लेते हैं, कौन रो रहा है, देखिए जाके। उनके सिख जाते हैं, देखते हैं कौन रो रहा है। सतगुरु जी, एक छोटा सा बच्चा है, नवा जन्मा बच्चा है, बिल्कुल अभी पैदा हुआ लगता है, और लगता है उसके माँ बाप उसको फेंक गए हैं, कचरे के ढेर में फेंक गए हैं। सदगुरु पूछ लेते हैं, कारण बता सकेंगे क्यों फेंक गए हैं? सदगुरु जी, बहुत कुरूप बच्चा है, बहुत बदसूरत बच्चा है, काला है, दांत बाहर है, डरावना इतना कि इंसान का बच्चा तो लग ही नहीं रहा, इतना कुरूप, तभी माँ बाप फेंक गए। पता है सदगुरु जी ने क्या कहा था? कह रहे फिर एकदम उस बच्चे को उठा के लाओ, सुथरा होगा। सुथरा मतलब साफ होगा, ये कुरूप नहीं होगा, सुथरा होगा। हैरान हो जाएंगे। इस बच्चे को सतगुरु जी ने खुद पाला, बड़ा किया, अपने लड़के होने का मान दिया, और इसका नाम रख दिया सुथरा शाह। क्या नाम रख दिया है जी? सुथरा शाह। ये मैं बात क्यों सुना रहा हूं? सुथरा शाह जी बड़े हुए, गुरु घर के प्रचारक लग गए। मेरे जैसा मूर्ख प्रचार कर रहा है आजकल। वो तो सदगुरु जी के बेटे थे, मुंह बोले बेटे। वो प्रचारक लग गए, पर प्रचार करने का तरीका बहुत अलग था। सबका तरीका अलग है। उनका प्रचार करने का तरीका था कि संगत में आके लोगों को गालियां निकाल जाते हैं, गालियां देते थे संगत में आके। ये प्रचार का तरीका। संगत बहुत परेशान, कह कुछ नहीं सकते। सदगुरु जी का लड़का है, आता है गालियां निकालता है, कभी किसी को छेड़ता है, किसी को चिंटी काट देता है, किसी को मार देता है, किसी को गाली निकाल देता है, और फिर भाग जाता है। बहुत बड़ा प्रचारक, सदगुरु जी का लड़का, सब डरे। सुथरा आएगा, गाली निकालेगा, भाग जाएगा, हम कुछ कह नहीं सकेंगे। पर सदगुरु जी तक एक बार शिकायत पहुंच गई। सदगुरु जी, भला होता जहां पर ये कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था वहीं पर रहने देते। सदगुरु जी कहते हैं, ऐसा क्यों? सदगुरु जी गुरुद्वारे आता है, हमें गाली निकालता है, मारता है, और फिर चले जाता है, कोई कुछ कहता ही नहीं। गाली निकालता, बहुत गाली निकालता। सदगुरु जी बड़े हैरान, बुला लेते हैं, सुथरा जी को पकड़ के लाओ। ये जो 3-4 लोगों ने सदगुरु जी को शिकायत करी, वो सुथरा जी के पीछे भागने लगे। सुथरा जी को किसी ने बता दिया, सदगुरु जी आपको बहुत डांट लगाएंगे, आपने गाली निकाली है, संगत ने शिकायत लगा दी है, आप तो भाग जाओ। अब पीछे पीछे संगत भाग रही है, आगे आगे सुथरा भाग रहा है। पकड़ो सुथरे को, पकड़ो, सदगुरु के पास ले चले। सुथरा काबू ना आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन गुजर गए।
संगत ने घेरा डाला और सुथरा पकड़ा गया। जिस दिन सुथरा पकड़ा गया उसको पकड़ के गुरु साहब के पास लाया गया और गुरु साहब को कहा, ये लीजिए, सजा दीजिए। गाली निकालता है संगत में, भरी संगत में गाली निकालता है। सदगुरु जी पूछ लेते हैं, सुथरा जी आपको बेटा होने का मैंने मान दिया, सत्कार दिया, आप गाली निकालते हैं संगत में, आप ऐसा क्यों करते हैं? महापाप है। पता है सुथरा जी सदगुरु जी को क्या कहते हैं? सदगुरु जी आप कोई भी सवाल मुझसे पूछने के हकदार ही नहीं है, सदगुरु को कह रहे हैं सुथरा। कमाल हो गई, अगर सदगुरु नहीं पूछ सकते तो और कौन पूछ सकता है? सदगुरु जी आप तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सदगुरु कहते हैं क्यों? कहते हैं जिन्होंने शिकायत लगाई है वो आपके सिख ही नहीं है, तो आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं? सदगुरु कहते हैं ये तो मेरे ही सिख हैं, रोज आते हैं संगत में, माथा टेकते हैं मुझे। सुथरा कहते हैं सब ढोंग, ये सब मेरे सिख हैं, आपका कोई सिख नहीं, आप भरम में हैं। सदगुरु हैरान होते हैं, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, गुरु की संगत में आके कह रहे हैं संगत आपकी सिख है। कहते हैं हाँ यकीनन मेरी सिख है। कहते हैं आप साबित कर देंगे? कहते हैं हम साबित कर देंगे। करिए साबित। सुथरा जी साबित कर रहे हैं कि जो संगत बैठी है वो गुरु की संगत नहीं, मेरी संगत है। कैसे? कहते हैं सदगुरु जी इनसे पूछो मैंने क्या गाली बकी है। सदगुरु जी पूछते हैं बताओ सुथरे ने क्या गाली बकी है। सब बता देते हैं, लंबी चौड़ी गालियां सदगुरु जी को सुना देते हैं सब। ये बड़ी बड़ी गालियां, ये बकी उसने, उस दिन मेरे को ऐसे मारा, मुझे ये गाली बकी, ये आके मेरे कान में बोला। जब आप कथा कर रहे थे सदगुरु जी ये गाली बक रहा था हमारे कान में, हमें याद है, हम सुनाते हैं, गाली सुना दी। अब सुथरा जी कहते हैं सुना दी इन्होंने सदगुरु गाली? कहते सुना दी। कहते अब इनसे पूछो कि जब मैं गाली कान में बक रहा था तब कथा में आप क्या कह रहे थे? अब ये पूछ लेते हैं सदगुरु, ठीक है बताएं तब मैं कथा के दौरान क्या कह रहा था? सदगुरु वो पता कोई नहीं। अब सुथरा दावा करते हैं आपके सिख नहीं। किसके सिख हैं? ये गालियों के सिख हैं, ये मार के सिख हैं, ये चोटी के सिख हैं, ये मार खाने लायक सिख हैं, ये गाली सुनने लायक सिख हैं। सदगुरु ये तुम्हें तो सुनने कम से कम नहीं आए, ये या तो आस पड़ोस की बातें सुनने आए हैं या तो किसी की निंदा चुगली करने आए हैं। सदगुरु जो भी है कम से कम तुम्हारे पास तो नहीं आए हैं। तो मैं दावा करता हूं ये तुम्हारे सिख नहीं है। तो कथा आप सुने इससे पहले ये नियत, ये निश्चित कर लें कि हम किसके सिख हैं। आसपास की बातों के सिख हैं, महल्ले की जो औरतें भाई बहन आए हैं उनकी बातें सुननी ज़्यादा ज़रूरी, तो हम उनके सिख हैं। सदगुरु का कुछ वचन कमाने आए तो हम सदगुरु के सिख हैं। तो पहले तो हम निश्चित कर लें कि हम किसके सिख हैं।